पानी रोक दिया, गैस रोक दिया। इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में देख रहे, आईएसआई के पास ताकत, दम, औकात की बात है। औकात की बात है। उन्होंने घर का पानी रोका, हमने पूरे मुल्क का पानी रोक दिया। तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी थ्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ जाएगा। आप इंडिया की कमीनगी का अंदाजा करें कि इंडिया ने आधी रात को पेशगी इतला दिए बगैर दराए सतलज में अचानक पानी छोड़ दिया। अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का डूबता हुआ सहारा है आसिम मुनीर या पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। सोचिए जब मोदी जी इंटरेक्ट करें तो इंटरेक्ट करें, पुतिन से इंटरेक्ट करें, शी जिनपिंग से। पाकिस्तान को इकट्ठा क्या रखेगा? काफिरों से नफरत रखेगी, यहूदियों से नफरत रखेगी। पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करनी है? क्योंकि काली है लेकिन अब मेरी माँ है। ये हर चीज में नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तान को अभी इस साल पाकिस्तान को चाइना को $30 बिलियन देना है। क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान उनको दे पाएगा? अल्टीमेटली अब चाइना को काउंटर करने के लिए वो अमेरिका को लेके आ गया। तो इंडिया के ऊपर ये एक दबाव की सूरत हाल के लिए भी शायद हमारे चीफ साहब को फिर इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं या हम अपने कोई मुकासद हासिल कर रहे हैं। और बदकिस्मती से हम हमेशा माजी की तरह जैसे किराए पे किसी को इस्तेमाल करता है और रेंटल सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद उठा के टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं। अगर हम पे प्रॉब्लम आई तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देंगे और आधी दुनिया का नकोश का सर्वनाश कर देंगे। ये वही सोच है, वही विचारधारा है जो ओसामा बिन लादेन की हुआ करती थी या आईएस की हुआ करती। अब यहां पर जो पाकिस्तान को गोद में पाकिस्तान को अमेरिका बिठा रहा है या जो टैरिफ की बात चल रही है, जब ये सवाल पूछा गया तो माइकल रूबिन कह रहे हैं कि जो मैसेज जा रहा है वो दुनिया में ये जा रहा है कि अमेरिका एक अच्छा दोस्त होने के, अच्छा अलाय होने के, एक स्थिर और गंभीर दोस्त और अलाय होने के लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में अमेरिका इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कनाडा को किसी ने स्टेरॉइड्स दे दिए हो, कि कोई भी कारण और वजह नहीं है कि मुनीर की जो बकवास है, एक न्यूक्लियर रोग स्टेट के फील्ड मार्शल ने जो हमारी जमीन पर आके की है, उसको किसी भी सूरत पे बर्दाश्त किया जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई तो या तो मुनीर को 30 मिनट के अंदर प्लेन में बिठाकर क्यूबा या बहामास भेज देना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई की है भारत के खिलाफ। क्या मतलब दिखाया है कि कितना जोश है, कितना जुनून है। न्यूक्लियर बम मार दिया क्या? हाँ, पानी रोक दिया, गैस रोक दिया। पानी रोक दे? कौन सा नदी आती है पाकिस्तान से भारत? इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में। अच्छा। देख रहे, आईएसआई के पास ताकत, दम। तुम्हारे घर पे पानी नहीं देंगे? तुम्हारे घर पानी देंगे। जिहाद है, जिहाद। अच्छा देखो, सबसे बढ़िया बात तो देखो, सबसे बढ़िया बात यार, औकात की बात है। औकात की बात है। उन्होंने घर का पानी रोका, हमने पूरे मुल्क का पानी रोक दिया। कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं। ये तो छोटी हल्की बातें हैं, हल्की बातें हैं। जिहाद कर रहे हैं। एक दो लोगों के घर का पानी रोक दिया हमने, 25 करोड़ का पानी रोक दिया। उन्होंने एक के घर का पानी रोक दिया, गैस रोक दी। मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें उनको परेशान करेंगे। यूटिलिटीज ना। अरे हैं क्यों वहां पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कूड़ेदान मौका, मोदी जी बुला लीजिए, बोलिए कि कोई रिलेशन ही नहीं इस देश के साथ। क्यों रखना वहां पे? मोदी जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, वो कूड़ादान है सर। और देखिए, आसिम मुनीर का बाप जिंदा होगा तो उसको पकड़ लीजिए, नहीं तो उसका कोई बेटा होगा उसको चौकीदार रख दीजिए वहां पे। ना मैं तो वो भी कह रहा हूँ, छोड़ो, सिंपल सी बात है सर, अपनी जमीन की साफ सफाई के लिए। अरे वो ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां पे एक चौकीदार होना चाहिए, जो खैर पाकिस्तानी हो कोई दिक्कत नहीं है। लाठी पकड़ के एक चौकीदार होना चाहिए और आगे बहुत बड़ा ताला होना चाहिए, इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। और अगर आपकी कराची में कॉन्सुलेट वगैरह जो भी हैं वो सब बंद। सिमिलरली यहाँ पे चाणक्यपुरी में जो है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, और मुंबई जहाँ पे, हैदराबाद कहीं पे, और अगर बेंगलोर में कहीं पे इनका कॉन्सुलेट होगा, सबको खाली करवाइए।
देयर इज नो पॉइंट। ये आदमी चाहे कितना भी भिखारी हो आसिम मुनीर, कितना भी बेड़ा गर्क को इसका, लेकिन इसने धमकी दी है भारत में और उसके बाद भारत कह रहा है कि सेवर रैटलिंग। अरे भाई आपने क्या करा आप ये बताओ। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि खत्म करो पूरा मैटर, बहुत अच्छा मौका है, खत्म ही करो, टंटा साफ करो। और वहां आकर उसको पाकिस्तानी रिसीव कर लेते या वापस पाकिस्तान ले जाते, तुरंत उसे अमेरिका से देश निकाला सुना देना चाहिए। बिल्कुल कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं रहा है कि किस तरीके से बार बार न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये ऐसी बात है जो आईएसआई को या बहुत से लोगों को जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है उस वेपन की विद इन पाकिस्तान या किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रवोक करती है कि किसी दिन वाकई ये एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है, और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अ हिपोक्रेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया भारत की तरफ से। अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर वहाँ पर एक डैम बना रहा है। अब दोस्तों, उस डैम को बनाने से पहले ही दोस्तों पाकिस्तान वाले हमको धमकी दे रहे हैं, हम भारत को धमकी दे रहे हैं, या आसिम मुनीर जो पॉलिटिकल लीडर है इनका बिलावल भुट्टो, दोस्तों ये भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डैम बनाया तो न्यूक्लियर वॉर होगी और ये मिसाइल मारकर वो डैम तोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत के बहुत बड़े एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी ने इनको बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है और साफ साफ इनको बता दिया है कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उन मिथुन चक्रवर्ती जी ने कहा है कि भारत डैम भी बनाएगा और उसमें 140 करोड़ लोग सुसु करेंगे और उस डैम को फिर पाकिस्तान की तरफ खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान में सुनामी आएगा और सब बह जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है पाकिस्तान की कि दोस्तों वो इतने बड़े बेशर्म, उन्हें शर्म भी नहीं आई होगी। ये 72 ऊरों के ख्वाब देखने वालों को शर्म कहाँ आएगी। और दोस्तों भारत ने इतना बड़ा मैसेज दिया, भारत के एक बहुत बड़े एक्टर ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया जिससे देखकर पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मच गया। बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।